Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, किस तरीके से आप जान सकते हैं कि पीरियड के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। देखिए, पीरियड के टाइम तो जो आपकी लास्ट मंथ की यूट्रल लाइनिंग बनी होती है वो शेड होना शुरू हो जाती है, बट उसके साथ साथ फीमेल्स की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना भी शुरू हो जाता है और उन्हीं में से एक ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर अच्छी तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है, डोमिनेंट बनता है और डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। तो उसके लिए पीरियड के टाइम से ही फीमेल्स के फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप होना ज़रूरी है। अगर फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं होगा तो हेल्दी एग रिलीज नहीं होगा। अगर हेल्दी एग रिलीज नहीं होगा तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। और कई कंडीशन तो ऐसी होती हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम महिलाओं का अंडा ही रिलीज नहीं होता है। तो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका अंडा इस महीने फूटेगा या नहीं फूटेगा, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाले। इसे जानने का बेस्ट तरीका है आपको पीरियड खत्म होने के बाद वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करना है, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज ही एक ऐसा तरीका है जिसे हर एक महिला ये जान सकती है कि पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज हर एक महिला का निकलता है। तो देखिए गाइस, होता क्या है, पीरियड खत्म होने के बाद महिलाओं की बॉडी में एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है और उसके साथ एक और हार्मोन काम करता है जिसे हम कहते हैं FSH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे चला जाता है तो उस टाइम महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं LH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। यानी जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं की बॉडी में राइज होना शुरू होता है तो उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है। यानी फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये महिलाओं के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है और इस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करना ज़रूरी है। तो पीरियड खत्म होने के बाद अगर आप वजाइनल डिस्चार्ज को देखेंगे तो वो ड्राई या स्टिकी या तो कई महिलाओं का निकलता ही नहीं है। और उसके आगे चलकर जो वजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है वो क्रीमी और ऐसा लोशन टाइप हो जाती है। ये सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। और उसके बाद आता है फर्टाइल डिस्चार्ज। जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है गाइस, सबसे पहली बात, फर्टाइल डिस्चार्ज स्पर्म को हेल्प करता है। अगर स्पर्म को हेल्प मिलती है तो स्पर्म अपना रास्ता आसानी से तय करता है, क्योंकि स्पर्म जब कॉन्टैक्ट के टाइम रिलीज होता है तो स्पर्म को वजाइना से देन यूट्रस देन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना पड़ता है और उसका एक ही जरिया है फर्टाइल वजाइनल डिस्चार्ज। तो फर्टाइल वजाइनल डिस्चार्ज किस तरीके का निकलता है, कितने दिन का निकलता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है मेनली वो आपका क्लियर होता है, वाइट होता है, उसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी और अगर स्मेल भी होती है तो बहुत माइल्ड सी स्मेल होती है। और जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है, आप कच्चा अंडा अगर आपने देखा है तो उसका जो वाइट पोर्शन होता है उसी तरीके की कंसिस्टेंसी होती है और आप 2 फिंगर्स में भी रखते हैं तो वो ऐसे स्ट्रेच होता है। उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसे स्लिपरी डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको 10 दिन के बाद भी निकल सकता है, 12 दिन के बाद भी निकल सकता है, 15 दिन के बाद भी निकल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ पे। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है तो इस तरीके का डिस्चार्ज आपको 12वें दिन से या 13वें दिन से दिखना शुरू हो जाएगा, जो दर्शाता है फर्टाइल वजाइनल डिस्चार्ज। और फर्टाइल डिस्चार्ज महिलाओं की फर्टिलिटी को भी बताता है और साथ में महिलाओं को इस डिस्चार्ज के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी
हेल्प मिलती है। करना क्या है, अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो बेस्ट एंड ऑथेंटिक तरीका है वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस कीजिए। और अगर आप पूरी पीरियड साइकिल में फर्टाइल वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस कर ले रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके का निकल रहा है, और इस टाइम आप वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करके आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो कॉन्टैक्ट में रहने से स्पर्म सेल रिलीज होता है। अगर स्पर्म रिलीज हो जाता है और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और आपकी बॉडी में स्पर्म जिंदा है, देखिए स्पर्म की लाइफ 1 से लेकर 5 दिन की होती है, और अगर आप 24 से लेकर 36 घंटे पहले ही कांटेक्ट में रहे हैं तो उससे स्पर्म आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहले ही पहुंच जाएगा। और जब 36 घंटे बाद अंडा रिलीज होगा तो अंडे को पहले ही स्पर्म मिलेगा, स्पर्म और एग का मीटअप जल्दी होगा, स्पर्म एग को फर्टिलाइज जल्दी करेगा, जिससे महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और महिलाओं को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ओव्यूलेशन के टाइम कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ओव्यूलेशन के टाइम कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बट उस टाइम आप कांटेक्ट में रहेंगे तो स्पर्म को एग तक पहुंचने में टाइम लगेगा और स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपका 1 अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन से पहले ही कांटेक्ट में रहना शुरू कर दीजिए, उससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओव्यूलेशन के पहले तो रहना ही है और साथ में ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद भी आपको कांटेक्ट में रहना है, जिससे आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए। तो जिन भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इस तरीके से आप पीरियड खत्म होने के बाद अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत जल्द प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।